नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। और उसका कारण ये था कि मैं एक किताब को पूरा कर लेना चाहती थी, ताकि मैं उस किताब के बारे में आपसे तुरंत शेयर कर सकूं। और वो किताब है अल्केमिस्ट। जी हाँ, बहुत पॉपुलर किताब है और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा। लेकिन मैं इसे दुर्भाग्य नहीं मानूंगी। अगर आपने समय रहते किसी चीज़ को पढ़ लिया, जान लिया, तो वो सौभाग्य ही है। तो बहुत देर से ही सही, लेकिन मैंने इस किताब को पढ़ा। और इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। ये मुख्य रूप से पुर्तगाली भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक जो हैं वो पाओलो कोएल्हो हैं और ये एक बहुत फेमस किताब है। और मैं निवेदन करूँगी कि आप हिंदी अनुवाद पढ़ें। हिंदी अनुवाद जो है वो कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। और ये जो कहानी है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने दिल की आवाज़ को सुनता है और असंभव से दिखने वाले सपने को पूरा करता है, अपनी नियति का पीछा करता है। मैं इस पुस्तक पे जो लिखा है उसी को पढ़कर आपको सुनाती हूँ। यह अंडलूसिया के रहने वाले सैंटियागो नाम के उस गडरिये की कहानी है जो एक असीम और भव्य सांसारिक खजाने को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। स्पेन में अपने घर से शुरू हुई उसकी यात्रा उसे टैंजियर के बाज़ारों से होती हुई मिस्र के रेगिस्तानों तक ले जाती है, जहाँ पिरामिडों को देखने की उसकी इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ ही केमियागर से भी रोमांचक मुलाकात होती है। इस कहानी में जो डायलॉग्स हैं, वो इतने थॉट प्रोवोकिंग हैं। आप कितनी भी निराशा में डूबे हों, लेकिन वो कथन, वो बातें आपको उत्साह से भर देंगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। आपको लगेगा कि आपकी यात्रा में चाहे लाख बाधाएं आएं, चाहे आप किसी चीज़ में 1000 बार असफल हों, लेकिन कुछ ऐसा है जो हर इंसान के अंदर होता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने, अपने जीवन में बिखरे हुए चिन्हों और शकुनों को पढ़ने की और स्वयं अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहने की कला सिखाती है। इसी किताब के साथ मुझे एक बात याद आती है। स्टीव जॉब्स की एक बहुत फेमस स्पीच है जो वो किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह के दौरान दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि जब आप अपनी कहानी पढ़ते हैं, अपनी कहानी का बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो हमेशा पीछे देखकर बिंदुओं को जोड़ा जाता है, आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ा जाता। तो आप जहाँ हैं वहाँ तक आप कैसे आए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपने दिमाग को रिवाइंड करें और सोचें आपने कहाँ कहाँ से अपनी यात्रा करी। आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब आपका मन हारने को कहे, जब आपका मन चाहे कि अब थक जाना चाहिए, तो ये याद करिए कि आपने शुरू कहाँ से किया था। वो पहला बिंदु, क्या जब आप चलना शुरू किए थे, जब आपने चलना प्रारंभ किया था, क्या तब आपके अंदर इतनी क्षमताएं थी, इतना कौशल था, इतना धैर्य था, इतनी सहजता थी? बेशक आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ आपको पहुँचना है, लेकिन इस यात्रा ने आप में कुछ गुण तो भरे हैं और आप उन गुणों को पहचानिए, उनके ऊपर प्रसन्न होइए। इस किताब में लगभग हर पृष्ठ पर कुछ ऐसा है जो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। वो इतने सुंदर शब्दों में लिखा गया है और वो आपको ज़रूर गाइड करेगा। जैसे कि आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी चाहत क्या है। शकुनों को पहचानो और उन पर चलो। शकुन यानी कि अपने लाइफ में कई बार ऐसे संकेत आपको मिलते हैं, लेकिन वो संकेत पहचानने की कला कैसे आप में आती है? जब आप अपने अंदर की ओर मुड़ते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप
रिएक्शन की बजाय रेस्पॉन्ड करना सीखते हैं, जब आप सहज रहते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है उसका कोई कारण है। जब तुम सचमुच किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। ये केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई चीज़ शिद्दत से आपके दिल में बसी है और आप सहज हो गए हैं, आप इतने सहज हो गए हैं कि आप तड़प नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसकी पिक्चर देख पा रहे हैं। आप डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी पिक्चर देख पा रहे हैं। तो प्रकृति अपने आप को व्यवस्थित करेगी आपको उस जगह, उस पिक्चर तक ले जाने के लिए, उस पिक्चर को रियल में आपको दिखाने के लिए। कोई भी निर्णय लेना तो चीज़ों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगह ले जाता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जो जो कोई अपनी नियति को पाने के पास पहुंचता है, वह नियति उसके जिंदा रहने का असली कारण बन जाती है। पूर्वाभास और कुछ नहीं, हमारी आत्मा का एकाएक सर्वव्यापी जीवन धारा में समा जाना है। उन लोगों को अज्ञात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वे क्या चाहते हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। आपके पास ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी ज़रूरत दूसरे को होती है, और यही बात वास्तव में बताती है कि सभी कुछ एक ही हाथ से लिखा गया है। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हो तभी तुम उस विश्वात्मा के सबसे नज़दीक होते हो, और यह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। यदि धातु को सालों साल तपाया जाए तो वह अपनी गुण धर्म से अलग हो जाएगी, और जो बचेगा वही विश्वात्मा होगी। यही विश्वात्मा उन्हें दुनिया की किसी भी चीज़ को समझने में समर्थ बनाती है। ये बात बिल्कुल हमारे जीवन पे फिट बैठ सकती है। जब हम सालों साल तप जाते हैं तो हम उन गुण धर्मों से अलग हो जाते हैं जिन गुण धर्मों से अधिकांश लोग चलते हैं, और हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित हो जाती है जो हमें राह दिखाती है, और हम अकेले भी अपना स्टैंड लेना जानते हैं। ये किताब बहुत सुंदर है। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए इस किताब को एक बार फिर पढ़ें और अंडरलाइन करें उन बातों को जो आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। कल फिर एक अच्छे विचार के साथ आपसे मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए, अपने देश मातृभूमि का ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्ते।